अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास में। ठीक है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास में सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से उर्दू डिज़ाइनर ऐप जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से इसका आइकन है और इसको ओपन करके देखते हैं कि उर्दू डिज़ाइनर में और क्या क्या है। उर्दू डिज़ाइनर जो ऐप है वो बहुत ही बाकमाल ऐप है, कह लें कि ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग के लिए बादशाह ऐप है ये। इसके ऊपर कमांड हासिल करके हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो और भी डिफरेंट ऐप्स हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लेकिन सबसे पहले जो हमें ऐप इस्तेमाल करनी है वो उर्दू डिज़ाइनर की है। जब हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले कि जो इस तरह का इंटरफेस का नज़र आएगा। सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ है न्यू डिज़ाइन, यानी कि जो आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बनाने हैं, बिल्कुल न्यू ऑनलाइन डिज़ाइंस जो ऐप में ऑनलाइन उन्होंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ से ऑनलाइन डिज़ाइंस का मतलब ये है कि बने बनाए डिज़ाइंस को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। उनका रंग, उनका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, उनका फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड, सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करके अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। माई डिज़ाइंस जो काम हम करेंगे वो माई डिज़ाइंस में चले जाएंगे, सेव हो जाएंगे, जैसे रिसेंट होता है एक। उसके बाद है कॉन्टेस्ट में क्या होता है, यानी कि उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अपने कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। जो बेहतरीन काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और ये रोज़ाना होता है। अब है ट्यूटोरियल्स, बेसिक्स सेटिंग्स का ट्यूटोरियल्स होते हैं इसमें। माई फ़ोल्डर, मेरे जो गैलरी में फ़ोल्डर्स होंगे, जो मोबाइल में फ़ोल्डर्स होंगे, डाउनलोडेड होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यू डिज़ाइन को ओपन करके कि न्यू डिज़ाइन में क्या है। जो ये देखें, इसमें फेसबुक कवर पेज, स्नैपचैट, स्केयर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जिस भी तरह का आपको वो बनानी है ना, ग्राफिक बनानी है, एडिटिंग करनी है, जिस भी तरह की कैसी भी आपको तस्वीर बनानी है, इमेज बनानी है, उसको डिज़ाइन करना है, उसका साइज़ आप ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से काम करना स्टार्ट कर देंगे। वो स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जिस तरह का हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कोई कवर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कवर बना सकते हैं। यानी कि इसका साइज़ ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही है और इसको हम ख़ुद से लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ख़ुद से लिख सकते हैं हम इसको, खुद से लिख 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, ये एक स्क्वायर की शेप में बनेगा और हम इसको खुद से रेक्टेंगल शेप में, हमें जितना जैसा चाहिए वैसा हम इसको बना सकते हैं यहाँ से। नंबर 2 पे है जी ऑनलाइन डिज़ाइंस। अब ऑनलाइन डिज़ाइंस में आप देखेंगे बेतहाशा ऑनलाइन डिज़ाइंस हैं। ये देखें जी, ऑनलाइन डिज़ाइंस बेतहाशा हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। हम अच्छा फूड वाले को देख लेते हैं। फूड वाले को सी ऑल पे हम सेलेक्ट करते हैं और सी ऑल पर देखें कि क्या है। अच्छा, कुछ अब टेम्पलेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है। अब स्टार बने हुए टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि ये प्रीमियम है, यानी कि अगर हम ऐप को परचेज़ करेंगे, ये प्रीमियम कस्टमर के लिए हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके ऊपर नहीं बना हुआ, ये देखें, इसके ऊपर ये और ये, इनको हम जो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इनके ऊपर भी नहीं बने हुए, देखें तो क्या है, हम इनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें, प्रीमियम, इस्लामी, बिज़नेस, पोस्ट, मुहर्रम, यौम दिफा, PSL, थंबनेल, लोगो, इलेक्शन, जश्न आज़ादी, किसी भी तरह का हमें टेम्पलेट चाहिए हो, हम यहाँ से वो टेम्पलेट उठाकर अपनी मर्ज़ी की उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें, अब जो तालीम के मुताबिक सेलेक्ट किए हैं तो ये तालीम के मुताबिक आ गए हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स, देखें जी, प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई हैं।
हम इनमें अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग कर सकते हैं इनको यूज़ करके। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर्स के बाद ये देखें डिज़ाइन, न्यूज़, शेर व शायरी आ गई है यहाँ पे। कुछ भी आपको चाहिए आपके टेस्ट के मुताबिक वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बैक चलते हैं। अब है जी माय डिज़ाइंस जो कि हम बनाएंगे और वो यहाँ पर आएंगे। अभी तक कुछ बनाया नहीं है तो यहाँ पर कोई डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इनके कॉन्टेस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बनाते हैं वो अपना काम अपलोड करते हैं और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। माय फोल्डर, मेरे फ़ोल्डर में भी कुछ नहीं है क्योंकि अभी कुछ एडिटिंग की ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हम कोई एक पेज, ये वाला पेज A4 पेज जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, A4 पेज को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से इंटरफेस हमें नज़र आता है, कुछ इस तरह से इसके टूल्स नज़र आते हैं। गैलरी पिक, ऑनलाइन पिक, माय फोल्डर। गैलरी पिक जो कि हमारी गैलरी में इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से ली हुई, पिंटरेस्ट से ली हुई, हमारी व्हाट्सएप की इमेजेस, हमारे कैमरे की इमेजेस हमें शो होंगी। ऑनलाइन पिक, हम ऑनलाइन कोई भी पिक डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम से। माय फोल्डर्स, फिर वही बात है कि जो मेरे फोल्डर में चीज़ें होंगी वही शो होंगी। टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर्स लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कुछ अपने हाथ से, टेबल ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं, PNG इमेजेस यहाँ से हम डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। स्पेशल टेक्स्ट, इनकी अपनी तरफ से एक टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं, और लोगोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले गैलरी से कोई ऑनलाइन पिक ले लेते हैं हम। ठीक है, ऑनलाइन पिक, यहाँ ये ऐप की ही कोई ऑनलाइन पिक्स हैं, ये ऐप की ही हैं, तो हम यहाँ से ऑनलाइन पिक कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन पिक हमारे पास आ गई। अब ये है सिलेक्ट, इसके ऊपर टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके पास जो हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन है तस्वीर को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम तस्वीर को घुमा सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे ऊपर नीचे चाहें उसको कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है इसको बड़ा करने के लिए। ये देखें, इस तस्वीर के साइज़ को बड़ा करने के लिए, और ये इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं साइड्स पे, ये इसको लंबाई में करने के लिए, ये इसको छोटा करने के लिए, इस तरह से। ठीक है, इन डॉट्स का ये काम है। ये देखें, ये आ गई है तस्वीर। अब तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये ओपन हो जाएंगे तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद। अब क्या है, सबसे पहले है डिलीट। ये इमेज नहीं चाहिए, गलती से आ गई, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रीसाइज़, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, इसमें शेडो लगा सकते हैं, इसमें और डुप्लीकेट इसका ले सकते हैं, ओपेसिटीज़, ये सारे हम टूल साथ साथ में देखेंगे। अब ये तस्वीर आ गई है तो इसमें हम सबसे पहले टेक्स्ट को ऐड करना सीखते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये नीचे ऑप्शंस ओपन हुए हैं, ये वाले ऑप्शंस। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस नीचे ओपन हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इन ऑप्शंस में से देखना है कि इन ऑप्शन में क्या क्या है। अब तस्वीर के ऊपर तस्वीर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, कलर, एडजस्टमेंट, क्रॉप कर सकते हैं, स्टाइल, इरेज कर सकते हैं, कुछ खास हिस्सा कोई आउटलाइन लगा सकते हैं, फीदर, एम्बोज कर सकते हैं, इनर शेडो दे सकते हैं, रिमूव कलर, एक्स्ट्रा फिल्टर्स और स्क्यू, ये तस्वीर को टेढ़ा करके दिखाएगा। अब प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो प्लस के साइन पे देखें कितने ऑप्शंस खुलते हैं। इसकी कॉपी करनी है, फिट टू पेपर करना है, इसको फ्लिप वर्टिकल करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, रीसेट रोटेशन करना है। यानी कि अगर हमने रोटेशन को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करके देखा है तो सही नहीं लग रही, मुनासिब नहीं लग रही, तो हम उसको बाकी वापस रीसेट रोटेट कर देंगे। बिल्कुल यहाँ से रीसेट हम इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। अब तस्वीर को सिलेक्ट किया था तो ये ऑप्शंस खुले थे, इसको इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी है तो ऐड न्यू, कुछ और नया हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं ये वाइट वाले पेज पे, क्योंकि जो वाइट का पेज सेलेक्ट मैंने A4 किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट है, जो इमेज ली है वो छोटी है, इसलिए हम यहाँ A4 पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। कलर लगा सकते हैं कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। और इसको जूम कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पर है जी ऐड टेक्स्ट। आज हम टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, इसको अलाउ कर देते हैं। उर्दू और इंग्लिश, इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, चाहे तो उर्दू में लिखें चाहे तो इंग्लिश में लिखें। उर्दू में आसानी है तो उर्दू में लिखें। उर्दू का टेम्पलेट कोई बना रहे हैं, उर्दू की कोई ग्राफिक ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें उर्दू की लिखाई ज़रूरी है तो उर्दू की लिखाई लिखेंगे, और इंग्लिश की लिखाई ज़रूरी है तो इंग्लिश में लिखेंगे। और इसमें तीसरा ऑप्शन है जी ये वाला, ये देखें, ये है स्पीक, यानी कि आप लिखना नहीं चाह रहे हो, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको बोलेंगे, खुद ब खुद यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। और टेक्स्ट लिखे जाने के बाद हम इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम, डन हो गया। और इसको और इधर कर देते हैं ऐड टू डिज़ाइन। इसको ऐड टू डिज़ाइन कर दिया है और ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अब टेक्स्ट को भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। अब मेरा जो टेक्स्ट है ना वो दो हिस्सों में है, ऊपर और नीचे। मैं चाहती हूँ ये आ जाए एक ही लाइन में, तो साइड वाले जो गोल दायरे आए हैं उसको खींच के लंबा करेंगे और जो टेक्स्ट है मेरा ये क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट है ब्लैक कलर का, हम चाहते हैं इसमें कुछ स्टाइल्स आ जाएं, तो नीचे हमारे जो हैं टेक्स्ट के हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके ही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। टेक्स्ट के हिसाब से इसको देखें, साइज़ इसका, ये साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट ये है कि हम इसका साइज़ बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करते जाएंगे, ये साइज़ हमारा बड़ा होता जाएगा। ये देखें बड़ा हो रहा है ये साइज़, ये देखें बड़ा हो गया। सॉरी बैक हो गया था मुझसे। अच्छा जी, और उसके बाद हम साइज़ देख लिया हमने। हम देखते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या है, स्ट्रोक में ये देखें एक आपको आउटलाइन सी लगी हुई नज़र आ गई। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन होता है। अब स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब स्ट्रोक का कलर रेड भी कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, पर्पल, यानी कि कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से हम लगा सकते हैं। स्ट्रोक का कलर यहाँ से लगा सकते हैं। अब स्ट्रोक के बाद है ग्रेडियंट्स। ये ग्रेडियंट्स का मतलब होता है शेडो, शेड्स। अब स्ट्रोक लगाना है जी, शेड में ऊपर आए और नीचे ना आए। अब शेड ऐसा हो ऊपर हल्का और नीचे गहरा कलर हो, ये देखें। अब ये मल्टी कलर्स देख लें, ये स्ट्रोक में ये सॉरी ग्रेडियंट है, ये देख लें, ये ग्रेडियंट देख लें, ऐसा ये ग्रेडियंट देख लें, ट्रांसपेरेंट, ये देख लें, 2 कलर्स में ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही यही होता है कि जो ग्रेडियंट है वो उसमें जो कलर्स होते हैं वो शेड में होते हैं, कहीं पे लाइट होते हैं कहीं पे डार्क होते हैं। ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल है। स्टाइल टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं हम, ये स्टाइल टेक्स्ट के अंदर भी लगा सकते हैं, आउटलाइंस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हमने इसका बैक जाना है, यानी कि अब जो ग्रेडियंट लग चुका है, बैक कहाँ से जाएंगे, तो ये देखें जी, बैक जाने के लिए ये ऑप्शन है क्लोज़ का, तो ये क्लोज़ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद है विड्थ, यानी कि टेक्स्ट के जो हमने ग्रेडियंट लगाया या आउटलाइन लगाई है वो कितना चौड़ा हो, कितना उसकी मोटाई हो, कितना वो बारीक हो, कितना नज़र आना चाहिए। तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेक्स्ट की डिमांड के मुताबिक, डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक बड़ा छोटा कम ज़्यादा किया जा सकता है। दोबारा से इसको क्लोज़ पे जाएंगे और इसके बाद है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में हमारे पास इसकी अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट को बड़ा छोटा, दरमियान में यहाँ पर डैशेस लगा लें, कुछ भी लगा लें हम। ये ऑप्शंस हमारे पास नीचे ये आए हैं, ये देखें,
देखिए कैसी लाइंस अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो किस किस्म की हम लाइंस को ऐड कर सकते हैं, लाइन को ज्वाइन किस तरह से करना है, ये हम आगे आगे जब मज़ीद टेक्स्ट को ऐड करेंगे ना तब देखेंगे, तब बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब चाहते हैं ये जो ग्रेडियंट लगा है ये रिमूव हो जाए, ग्रेडियंट को रिमूव कर दिया, हमें पसंद नहीं आ रहा था। अब है शेडो, शेडो को ऑन करेंगे तो ये शेडो लग गया है। शेडो का कलर भी है, और ये देखें शेडो का कलर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ग्रे कलर लगा सकते हैं, शेडो का कलर रेड लगा सकते हैं, पिंक लगा सकते हैं, किसी भी कलर का शेडो लगा सकते हैं। अब इसको कर देते हैं क्लोज़। ठीक है, शेडो हमने पढ़ लिया, इसको क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद है डुप्लीकेट, इस तस्वीर का या इस टेक्स्ट का डुप्लीकेट लेना है तो ये देखें जी डुप्लीकेट आ गया है इसका, ये देखें। ठीक है, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। ओपेसिटी, जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उसकी ओपेसिटी, यानी कि अब जो डुप्लीकेट लिया हुआ टेक्स्ट है मेरा, देखिए मैं इसको ये देखें यहाँ पर रख देते हैं इसको, और इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, इसको मध्यम कर देते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है मध्यम कर देना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मध्यम प्यारी लगती हैं, मध्यम उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है तो निखर के ज़्यादा आती हैं वो, तो उनको हम क्या करेंगे, मध्यम कर देंगे। तो ओपेसिटी से हम इसको मध्यम कर सकते हैं। ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो ओपेसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, माइनस वाले साइन पे क्लिक करेंगे ओपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें। ठीक है, ओपेसिटी इसकी कम की थी, बिल्कुल कम हो गई। ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं, ये इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। अब हमने टेक्स्ट में कलर लगाना, टेक्स्ट को ऐड करना, तस्वीर को लेना, उसका बैकग्राउंड लगाना, उसके बैकग्राउंड का कलर लेना, और टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि टेक्स्ट का साइज़ वगैरह, हमने ये सारा कुछ देखा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा काम। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद टूल्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।